नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं राम राम हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हरियाणा की खास और अहम खबरों के साथ। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायाब सैदी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में सबका विकास किया और योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों की जो बरगलाने का काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मजबूती से भाइयों खड़े होकर के एक वोट के लिए एक काम एक दूसरे पर जाइए। भाइयों, ऐसे लोगों को 25 तारीख को कानून को जवाब देना है। जिनके कार्यकाल के अंदर भाइयों भ्रष्टाचार होता था, जिनके कार्यकाल में क्षेत्रवाद बनता था, जिनके कार्यकाल में हमारे युवाओं को पर्ची और साथी पर नौकरी मिलती थी। भाइयों, आज ये हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना भर्ती के लिए रोजगार देने का काम भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर किया। आज गरीब का बेटा भी भाइयों जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, उसका बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर ऐसी सरकारी लग जाता है। भाइयों, ये इनकी सरकार ने नहीं था, ये कांग्रेस की सरकार ने नहीं था। और इनकी सरकार के अंदर ये गरीब व्यक्ति को वोट के लिए उपयोग करते थे, परंतु जब उनको सुविधाएं देने की बात होती थी, वो दूर दूर उनको कर दिया जाता था, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। परंतु आज की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, जो गाँव के अंदर गई है, वार्ड के अंदर गई है, भाइयों, उसने एक व्यक्ति को जा करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम किया है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी रणनीति बोल रहे थे, भाइयों, आपका बेटा आपका भाई आपके काम के लिए ही बैठा है। कभी भी भाई टुकड़े सीएम हाउस के 24 घंटे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। भाई, आप कभी भी आप सकते हैं। भाई, 24 घंटे आप लोगों की सेवा में है। परंतु एक बात मैं कहता हूँ कि जितने अपने नाम बल्लभगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अगर आपकी पार्टी का बूथ मजबूत होगा और कार्यकर्ता मजबूत होगा तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। आपको बता दें, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि फरीदाबाद से प्रत्याशी हैं और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं बीजेपी की 10 की 10 सीटों पर जीतने का दावा भी उन्होंने किया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर का जमकर स्वागत भी किया गया और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। हमारी पूंजी भारतीय जनता पार्टी का बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता है। वही हमारी पार्टी की ताकत है और वही हमारी पार्टी की खूबसूरती है। क्योंकि हमारे यहाँ बूथ जीतना तो चुनाव जीतना, सारी ताकत, असली ताकत बूथ पे लगती है। तो आज बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 222 बूथों का से हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे। उनका आज यहाँ सम्मेलन था और बहुत ही शानदार जानदार भाई मूलचंद जी ने और हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक भव्य आयोजन किया है। तो आज हम उनके बीच में आए हैं, उनके सामने अपने विचार जो भी हैं, जो 10 साल में देश का परिदृश्य बदला है, देश के हालात बदले हैं।
बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने काले झंडे दिखाने वाले मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झंडे दिखाने वाला युवक राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा का करीबी था। हंगामा करने वाले युवकों का सिहसा गांव के लोगों ने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्री प्लान करके वीडियो बनाया गया, जिसके लिए शराबी युवकों के साथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने काले झंडे दिखाए। माम के अंदर ने बिल्कुल तो कहा कि तुम 3-4 महीने खराब कर दे, तुम तुम्हारा जो पार्टी का प्रोग्राम हो वो कहीं और करना। तो इस प्रकार से मुझे लगता जो प्री प्लान है क्या, हमें तो वीडियो बनानी है ये दिखाने के लिए। तो गाँव वालों ने ही सबने कंडम किया कि ये बात अपनी दारू की जिस प्रकार से तुम्हारे को भेजा है। और कांग्रेस के पदाधिकारी अपने आप को तुम कहते हो हम राहुल गांधी के नजदीक हैं, और राहुल के नजदीक होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को डिस्टर्ब करें। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल को पता है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इसलिए ईवीएम का बहाना लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति है ना एजेंडा। वहीं जेजेपी की तरफ से बयान आया कि बीजेपी 400 सीटें तो दूर 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। इसको लेकर भी जेपी दलाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमें दूसरी पार्टियों का नहीं, जनता का समर्थन चाहिए और वो मिल रहा है। जो सूचना आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक वोटर ने वोट किया है और जो विपक्ष के लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विपक्ष में आपस में फूट है। उनका कोई ध्येय नहीं है, जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं है, इसलिए उन वोटर में उदासीनता की वजह से मतदान कम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने खूब वोट डाला है और अच्छे परिणाम आएंगे। कुरुक्षेत्र में शाहबाद निजी कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अब तक अपना संगठन तैयार नहीं कर सकी, वो प्रत्याशी कहां से उतारेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो अधिक बोली लगाएगा उसे टिकट मिल जाएगी। वहीं नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि उनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। जब तक आरोप तय नहीं हो जाते हैं तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता। अगर आने वाले समय में कोर्ट का कोई फैसला आता है तब आगे क्या निर्णय लेना है वो पार्टी देखेगी। का इमिग्रेशन और इमिग्रेशन स्टडी वीसा का इन्होंने और अच्छा चलेगा। वो यहाँ परिवार परिचित परिवार है और बहुत इनका संपर्क है। क्या वो है ही नहीं, पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं ये। इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है, हमारा तो राष्ट्रीय टीम है ऊपर, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है। चरखी दादरी शहर में विभिन्न संगठनों ने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत करते हुए बधाई दी। इस मौके पर सतपाल सांगवान ने कहा कि क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही उन्होंने मंत्री रहते हुए क्षेत्र में बहुत विकास कार्य करवाए, जिसकी बदौलत क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत प्यार देती है। क्षेत्र की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। मैंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और मैंने बड़ी सोच समझ कर जनता से पूछ के ये स्टेप लिया है। मैंने बहुत दिन तक इंतजार करे, मेरी वर्कर मीटिंग एक बम्बास्टिक वर्कर मीटिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने ये देखा था भाई जनता जो कहेगी वो फैसला लूँगा। तो मैं तकरीबन
ज़्यादा तो नहीं, 30-40% लोगों से कांटेक्ट कर चुका था। तो उन्हें सभी ने ये कहा कि जो आपको टिकट दे उसका लो, आपकी अपनी इंडिविजुअल फॉलोइंग है, किसी की वो देन नहीं है उसमें। रेवाड़ी के गड़ी बोलनी चौक स्थित देव ज्योति अस्पताल में फिर से ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर इलाज के दौरान 49 वर्षीय एक महिला ने दम तोड़ दिया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। इसी को लेकर परिजन और ग्रामीण अब डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान पेट की नस कट जाने के कारण जबरदस्त ब्लीडिंग शुरू हो गई और मरीज की हालत बिगड़ती देख डॉक्टर ने परिजनों को बुलाया और महिला को रोहतक रेफर कर दिया। परिजन का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते रोहतक में डॉक्टरों ने महिला को भर्ती करने से मना कर दिया और वहीं काफ़ी गुहार लगाने पर डॉक्टरों ने भर्ती तो कर दी, मगर ऑपरेशन के लिए पूरा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो किया गया। बावजूद इसके ब्लीडिंग अधिक होने के कारण आज सुबह महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों की मांग है कि इलाज में हुई लापरवाही के कारण डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है, इन्होंने डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया उसमें लापरवाही बरती और थोड़े लीवर की और 2-3 जगह इन्होंने गलत ट्रीटमेंट किया, जिसको रोहतक वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाई रिक्वेस्ट में उन्होंने एक्सेप्ट कराया और सारा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो कराया उन्होंने, लेकिन उस दौरान ब्लड इतना निकल गया कि इनमें जान मतलब नथिंग रहेगी। उन्होंने ये कहा था कि 20% है, अगर बच गई तो आपकी। और यहाँ फोन कर रहे हैं तो ये भाई साहब कोई नहीं उठा रहे यहाँ पे। अच्छा, ये मामला ये है जी, मेरा श्यामनगर गांव है और ये मेरे ताऊ की पुत्रवधू है और इनका नाम है मीना, वाइफ ऑफ जजेसी। ये ऑपरेशन के मतलब दवाई लेने के लिए यहाँ पे आई थी अपनी लड़की को लेके। इनके पथरी थी और पथरी का इलाज कराने के लिए दवाई लेने के लिए देव ज्योति हॉस्पिटल रेवाड़ी के अंदर आई थी और वो यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने मोटिवेट किया उनको कि आप इसका ऑपरेट करा लो, क्योंकि इनके पास आयुष्मान कार्ड था। उन्होंने पूछा कि आयुष्मान कार्ड है? उन्होंने हाँ है, तो आप इसको ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन में तब्दील कर दी, उनको बताया कि ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन के लिए उन्होंने, उनकी लड़की साथ थी, वो 20-21 साल की है और दोनों माँ बेटी थी। इसका हस्बैंड साथ नहीं आया था, वो अभी क्योंकि दवाई लेने आई थी। मरीज को पित्त की थैली में पथरी थी, पित्त की थैली का ऑपरेशन था। हमारे यहाँ सर्जन डॉक्टर गौरव यादव ने ऑपरेशन किया था। ठीक है, मैं डॉक्टर देवेंद्र यादव अस्पताल का मालिक हूँ। तो ऑपरेशन के दौरान जो है पेशेंट को ब्लीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमने उसको 3 से 4 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया। उसके बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया और पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा थी, इस वजह से हमने इस पेशेंट को रोहतक रेफर कर दिया था। मरीज रोहतक में एडमिट हो गया था। उसके बाद मरीज का रोहतक में भी दोबारा से ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद उसकी हालत किस तरह बिगड़ी, क्या रहे, अपडेट तो मेरे पास है नहीं कि प्रेजेंटली उसकी क्या है, पर उस टाइम मुझे मालूम था कि रात को उसका वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था और मेरे पेशेंट वहाँ पे आईसीयू में एडमिट था। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।